ओके, तो बच्चे जो हमने इसका करना है आज हेमेटोलॉजी का, तो बेसिक सा पीछे जो हम लोगों ने किया था वो मैं बता दूं पहले थोड़ा सा रिकैप करके। हम लोगों ने किया हुआ है ब्लड का, है ना, ब्लड के बारे में। हेमेटोलॉजी की लैब में हम लोगों ने क्या करना होता है, सारा का सारा ब्लड के रिलेटेड ही पढ़ना है। ब्लड के रिलेटेड जो कुछ भी हम लोगों ने आप कह लो कि ब्लड के टेस्टिंग होगी, ब्लड के स्ट्रक्चर हो गया। ब्लड का स्ट्रक्चर तो नॉर्मल सा ही है, हमने पहले भी किया हुआ है ना, तो वही चीज़ है। इसमें कौन कौन से, मैंने इतना डिटेल में नहीं अभी करवाना, ये जस्ट एक रिकैप दे रही हूँ आप लोगों को कि जो भी आप लोगों ने हेमेटोलॉजी के इसमें करना है, उसमें हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से ऐसी डिसीज़ हैं जो रिलेटेड इसके हो जाती हैं। अब हम लोगों ने हीमोग्लोबिन किया था, स्ट्रक्चर किया था उसका, तो उसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं वो इसमें मैं बता देती हूँ। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आएगा कि जैसे कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो इसकी लैक होने की वजह से हो जाती है। ठीक है, अब जैसे वीकनेस हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, फिजिकल फाइंडिंग कहाँ पे होता है, ये ब्लड फाइंडिंग, मतलब ये चार्ट जो दिया हुआ है, ये नोट तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें ये चीज़ बताई हुई है कि कहाँ कहाँ इसकी, आप कह सकते हो कि कहाँ पे जैसे इसके डिसऑर्डर्स हम लोगों ने आगे पढ़ने हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे इसके इन्फेक्शन होएंगी, कहाँ कहाँ पे कह लो कि अगर हीमोग्लोबिन की वजह से ज़्यादा कम है तो कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो चीज़ें बताई उन्हें। ठीक है, उसके बाद इसके फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, जब हम लोगों ने ब्लड का स्ट्रक्चर किया था, ब्लड का सारा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसके फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स में आता है कि कितनी एक बंदे में 8% उसके जो पूरा का पूरा बॉडी वेट होता है, यानी कि उसके 8% जो बॉडी वेट के वो हमारा क्या होता है, ब्लड। ठीक है, टोटल एवरेज अमाउंट जो बताई हुई है, टोटल नहीं, एवरेज अमाउंट जो बताई है 8% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, ऑस्मोलैरिटी, सैलिनिटी, कलर, ये इसका ब्लड का बताया हुआ है। इसके जस्ट फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ब्लड के, जब हम लोगों ने इसको ब्लड को अलग करना है। ठीक है, ब्लड को अलग करने को, कि अब हिमेटोलॉजी में हम लोगों ने ब्लड के रिलेटेड ही पढ़ना है। ब्लड को सबसे पहले हमें स्पेसिमेन लेना आना चाहिए। स्पेसिमेन जितने भी कंपोनेंट्स हमने यूज़ करने हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग ब्लड इसमें से लेते हैं जब हम लोग, ठीक है, वेन में से, देन उसको पोर किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज के बाद एक हमें प्लाज्मा अलग और सेल अलग हो जाते हैं, बीच में एक कोटिंग आ जाती है, और ऊपर वाली साइड क्या होता है, प्लाज्मा। ये हमें आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन मिलता है ना। तो यही वाली पूरा का पूरा प्रोसेस जब हम लोगों ने स्टार्टिंग करनी होती है, जब भी हम लोगों ने ब्लड सैंपल लेना है, उसको अलग करना है, सेल्स को अलग करना है, और सेल्स को अलग करना है, और प्लाज्मा को अलग करना है। तो ये वाला जो हम लोगों ने प्रोसीजर यूज़ करना होता है ना। हिमेटोक्रिट एक आती है, किट होती है जिससे हम लोग ब्लड देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन देख सकते हैं कि एक पर्सन में कितना होता है और कितना नहीं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर करवाया था मैंने, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। अब हीमोग्लोबिन को हमने डिटेक्ट कैसे करना है इन द लैब, तो एक हिमेटोक्रिट होती है, जैसे किट आती है टेस्टिंग के लिए, मेल्स में क्या कितने परसेंट और फीमेल्स में कितने परसेंट होगा, देन हमें पता चलता है कि उनमें इतना ब्लड है। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये भी हम चीज़ें हम लोगों ने पहले कर चुके हैं सारा कुछ, कि कितना परसेंट ब्लड में ये चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा 55%, सेल्स 45% होते हैं, वाटर कंटेंट कितना है, सॉलिड्स एंड गैसेज, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये सारा का सारा हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो ये सारा का सारा आप कह लो कि होएगा। ठीक है बच्चे, होल्ड करना ज़रा। नेक्स्ट, ये चीज़ें तो हम लोगों ने की हुई है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, है ना। इसमें सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, ये वाली चीज़ें कि कितने परसेंट ब्लड में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका, ये भी मैंने चार्ट इसीलिए बनाया था बच्चे कि कितने परसेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी कह लो कि उसमें होंगी ब्लड में। ये ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं हम लोग, लेकिन दोबारा से मैंने ये चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको को टेबल के अकॉर्डिंग जस्ट दिखाने के लिए बनाया हुआ बीच में। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना अगर आपको पूरा का पूरा वो नॉलेज लेनी है उसकी, कि ब्लड में कौन कौन से कॉम्पोजिशंस हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कितने परसेंट होती हैं, ये लिखा हुआ है। और ऐसे करके आप लोगों ने चार्ट के अकॉर्डिंग अगर समझोगे ना तो थोड़ा ईजी हो जाएगा कितने क्या क्या चीज़ें होती हैं।
ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा में आपका आएगा 90% वाटर, रेस्ट सॉलिड्स। कितने होते हैं पानी के अलावा, जो वाटर के अलावा जो हमारे अंदर सॉलिड मटेरियल होता है वो क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, तीन चीज़ें वैसे तो मेन होता है प्लाज्मा: प्रोटीन्स, रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो प्लाज्मा में जो सॉलिड मटेरियल होता है, ठीक है, 90% तो वाटर होता है, लेकिन जो 90 रेस्ट ऑफ 10% जो सॉलिड मटेरियल होता है वो ब्लड में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तीन चीज़ें तो मेन है: प्लाज्मा प्रोटीन, रेगुलेटरी एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रोनिनोजन। ठीक है, कितने क्वांटिटी में होती है वो भी हमें नीचे लिखा हुआ है। रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स, ये सारे आप लोगों ने एज इट इज़ टेबल ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे मेन फंक्शन इसका एज अ कैरियर होता है, ये एक तरह का ऑक्सीजन को सप्लाई करना फ्रॉम लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड बॉडी स्टोर। जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने का काम, ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किसका होता है? ब्लड का। देन उसके बाद एलिमिनेशन कैसे करनी है, उसको बाहर कैसे लेके आना है किडनीज में से, सब मतलब कह लो कि जो हमारा ब्लड होता है वो एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ना। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे इंटरनली ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स तक इंटरनली एक तरह का लिक्विड कनेक्शन होता है। कोई भी चीज़ लेके जानी है, पास आउट करनी है, वो चीज़ों का कनेक्शन होता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर दूसरे वेस्टेज मटेरियल हो, या हार्मोन्स या एंजाइम्स हो, सबको वो क्या करने का काम करता है? लेके जाने का। देन उसके बाद रेगुलेटरी फंक्शंस इसके क्या होते हैं? ये सारे क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जो कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या एलिमिनेशन के लिए वेस्टेज हो गया या हार्मोन्स हो गए, ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूशन वाले फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट इसके फंक्शंस आते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस, कोई चीज़ को रेगुलेट करने में हेल्प करना, जैसे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एब्जॉर्बिंग करने में, डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट वगैरह करने में, पीएच को, बफर को मेंटेन करने में, या फिर हमारी बॉडी की जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये ब्लड का रेगुलेटरी फंक्शंस में आते हैं। देन इसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं? अब हमारी आरबीसीज में WBCs प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों को पता ही है। WBCs एज अ डिफेंस का काम करते हैं। हम लोग इम्यूनो में भी पढ़ चुके हैं कि एज अ डिफेंस का काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो एज अ वो भी हमारे ब्लड में ही होंगे। देन प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना, क्लोट करने में हेल्प करते हैं। जब हमें कोई वाउंड हो जाता है वहाँ पर क्लोटिंग करने में हेल्प करेंगे। ये काम होता है इनका, प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आते हैं जो ब्लड में आएगा, ठीक है। देन प्लाज्मा प्रोटीन की जब सेपरेशन होती है तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं? सोलबिलिटी, ठीक है, सॉल्टिंग इन, सॉल्टिंग आउट, मतलब कि जब भी कोई अंदर चीज़ जानी है, बाहर चीज़ जाती है हमारे, तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है। मॉलिक्यूलर साइजेस, ठीक है, ये भी इसमें कौन कौन से टेस्ट है? डायलिसिस हो गया, जेल फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम लोग ब्लड के जो सेल्स के साइज़ होते हैं, मॉलिक्यूलर साइज़, वो हमें दिख जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर चार्ज, जैसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC जिसको बोलते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर चार्ज विद द हेल्प ऑफ अनाइन, कटाइन, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस में, केमिस्ट्री में पढ़ते थे आप लोग। इससे भी हम लोग उसके मॉलिक्यूलर चार्ज जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देन एक टेस्ट होता है स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। ये आप लोग इम्यूनो में पढ़ रहे हो कि जिसमें हम लोग ब्लड में कितने % वो स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है उसकी प्रोटीन की किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, जैसे अफिनिटी, एब्जॉर्प्शन, क्रोमेटोग्राफी, प्रेसिपिटेशन, एंटीबॉडीज़। ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं और पढ़ भी चुके हैं केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में। ये टेस्ट हम लोग प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स होती हैं उसको मॉलिक्यूलर साइज़ देखने के लिए, या उसके मॉलिक्यूलर साइज़ या मॉलिक्यूलर चार्ज देखने के लिए, इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग ये वाले टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब इसके जो सेपरेशन प्रोसीजर्स हैं, कैसे हमने इसकी प्रोटीन को सेल सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, तो कौन कौन से ऐसे विद एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे प्रोटीन सॉल्युबिलिटी देखनी है हमने, तो सॉल्टिंग आउट, डाइवेलेंट एडिंग डाइवेलेंट सॉल्ट, उसमें कुछ डाइवेलेंट सॉल्ट्स ऐड करते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट, वो इसमें ऐड करके हम लोग इसका सॉल्टिंग आउट देख सकते हैं। सॉल्टिंग इन देखनी हो तो हम लोग इसमें डायलिसिस करवाते हैं, ठीक है, लो सॉल्ट कंसनट्रेशन वाला। तो ये डिपेंड करता है कि ये बच्चे आपके जो ये टेस्ट है ना, ये आप लोगों ने अभी किए नहीं हुए, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है। ये काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, डायलिसिस वगैरह। जैसे ब्लड वाला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ना, तो मैंने आई थिंक आपको करवाया था कि किसको करवाया था, डायलिसिस का होता है, पता नहीं प्लस 1 प्लस 2 वालों को जो घर पे ट्यूशन वाले आते हैं उनको करवाया था, पता नहीं किनको करवाया था मैंने ये डायलिसिस वाला। तो डायलिसिस जब भी काफ़ी हाई लेवल की स्टडी है, ये आप लोगों के सिलेबस में वैसे है नहीं है, तो हम लोगों ने इतनी डिटेल में जाना नहीं, ठीक है। तो वैसे आप लोग जनरल नॉलेज के लिए आप लोग नेट से देख सकते हो डायलिसिस क्या होता है, कब करवाई जाती है, तब भी ये टेस्ट जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं। मॉलिक्यूलर साइज़ जब हम लोगों ने चेक करना, उसके लिए भी यही वाले टेस्ट दोबारा से रिपीट की हुई है जस्ट, है ना। तो डायलिसिस में इस तरह से जब स्टार्ट की जाती है डायलिसिस मैम, इस तरह से होता है, ठीक है। तो जब बाद में उनका जब साइज़ देखना हो तो इस तरह से ना, बाहर की साइड, ये जो अंदर वाली साइड है ना, क्या बोलते हैं इसको, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जो अंदर वाली साइड है वो बाहर वाली साइड इस तरह से स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा सेपरेशन होती है उससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये वाला जो टेस्ट होता है, ये वाला मॉलिक्यूलर साइज़ कितने हैं इसमें, वो डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन हमें पता चल जाती है, ठीक है। फिर इसका जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आई थिंक बायोकेमिस्ट्री में होती थी शायद, और इसमें भी अभी होएगी, आपके क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में भी होएगी। तो जेल फिल्ट्रेशन, जेल आपका वही आ गया बच्चे जो हम लोग इम्यूनो में पढ़ रहे हैं। इम्यूनो में भी आप लोगों को सेम टू सेम ऐसे ही जेल फिल्ट्रेशन वाला हम लोगों ने किया था। आई थिंक ये वाला था ना जिसमें हम लोग जेल, अगार जेल होती है जो माइग्रेट करवाते हैं, जिससे जो सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करके आगे तक पहुंच जाते हैं प्रोटीन सोल्यूशन तक, ठीक है। तो जब वो स्प्रेड करती है, फिल्ट्रेट होती है, उस टाइम पे ये वाला पूरा टेस्ट होता है। ये आप लोगों ने आई थिंक किया हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये होती है। हाँ जी, बायोकेमिस्ट्री में किया। हाँ, तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इस तरह से ये होती है, प्रोसीजर दिया हुआ है वैसे पूरा का पूरा, इस ऐसे पूरी जेल मैट्रिक्स में होती है, ए वाली डायग्राम में देखो। देन उसको ऐड किया जाता है। देन ऐड करने के बाद 3 उसमें लगे होते हैं इस तरह से जेल ब्रेड्स, ठीक है। तो उसको सॉल्वेंट में 3 पार्टीशन में डाल के उसको किया जाता है। थर्ड वाले में जब, थोड़े वाले में देखो ऊपर में जेल थोड़ी थोड़ी है अभी, है ना, देन वो माइग्रेट आगे नीचे आई करके, देन नीचे वाली साइड को माइग्रेट करके स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल से बीच जो एयर स्पेसेस होते हैं वहाँ से जाके नीचे वाली साइड आती है, और इस वाली जो नीचे वाली साइड आती है वो हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम जो दिख जाती है, ठीक है, जेल की। तो इस तरह से हमें फिल्ट्रेट होके हमें कोई चीज़ मिलती है, ये वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जब आप लोगों ने किया होगा तब आप लोगों को उस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा सारा कुछ, ठीक है। देन एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी आप लोगों ने उसमें किया था, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते होते हो। ये हमारी हिमैटो में यूज़ इसीलिए हो रहे हैं कि आप लोगों को टेस्टिंग करनी है, ब्लड की टेस्टिंग करनी है वाया डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। ये एसडीएस पेज हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, इसको यूज़ करके हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होती है। देन सेपरेशन प्रोसीजर्स में मॉलिक्यूलर चार्ज देखना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, एचपीएलसी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हम लोग ये वाले टेस्ट करके यूज़ देख सकते हैं करके। देन ये भी यही सेम वाला वही वाली स्लाइड हम लोगों ने डाली हुई है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये भी आप लोगों ने की है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पहले ही जेल फिल्ट्रेशन, आयन एक्सचेंज, अफिनिटी इसमें होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में इस तरह से जो कह लो कि सॉल्वेंट है वो माइग्रेट करता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वाली साइड ऐसे करके इसमें होते हैं। ये भी आप लोगों ने सारा कुछ, क्रोमेटोग्राफी तो बेसिक आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कह लो कि डिटेल में हम लोग ये चीज़ें जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं ब्लड की सेपरेशन में, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया, मैंने सारा कुछ नहीं ऐड किया, जस्ट डायग्राम ऐड किए हैं। क्यों? क्योंकि इतना डिटेल में तब भी करवाने का फ़ायदा जब आप लोग केमिस्ट्री कर रहे हो। तो ये तो केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री कर नहीं रहे ना आप लोग, बायोकेमिस्ट्री में ये चीज़ें आप लोग पढ़ते हो डिटेल में, इसमें जस्ट आप लोगों को
सिर्फ ये याद रखना है कि हीमेटो के जब हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है ब्लड की, हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करना है, उसके मॉलिक्यूलर साइज डिटेक्ट करना है या चार्ज डिटेक्ट करना है, देन हम लोग ये वाले टेस्ट वगैरह यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है। इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इम्यूनो डिफ्यूजन पढ़ा था ना हम लोगों ने, आईजीजी इम्यूनो एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनोलॉजी में हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला वही सेम वाला एग्रोस जेल उसमें स्लाइड में डालते हैं, एंटीबॉडीज़ उसमें रिलीज़ होती हैं। इलाइज़ा जो पीछे करवाया था मैंने, इलाइज़ा टेस्ट की हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं इसको डिटेक्ट। ठीक है। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ वही वाला जो मैंने करवाया था। सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला भी हम लोगों ने किया है, उसी में ऐसे भी हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं इसके मॉलिक्यूल्स को। ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव वाली साइड। ये प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शंस दी हुई है कितने, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्राफिकली बताया हुआ है कि कितने परसेंट जो चीज़ आती है वो कितने परसेंट हमें दिखती है, तो ग्राफिकली ये चीज़ बताई होती है। ठीक है। ये भी आप लोगों को वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। देन इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है प्लाज्मा प्रोटीन की? जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो स्टार्टिंग तो हमारी एम्ब्रियो से होएगी ना, हम तो एम्ब्रियो से ही स्टार्टिंग हुई है हमारी। तो एम्ब्रियो, देन मीसेनकाइमल सेल्स, देन अडल्ट में आती है, देन वो फिर लीवर में हमारे एल्ब्यूमिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, फिब्रोनेजन। ठीक है। या बी लिम्फोसाइट्स में, बी लिम्फोसाइट्स क्या होते थे हम लोगों ने पढ़ा था ना, बी सेल्स इम्यूनो में, लिम्फ नोड्स में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है, वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, स्टार्टिंग जो होती है इसकी यहीं से होती है। ठीक है। उसके बाद एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो वो हमारे उसमें होएगी जब अगर कहते इसकी एबनॉर्मेलिटी होती है, एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो इस तरह से हमारी जो है ना सूज जाती हैं, हमारी जो एंकल्स होते हैं, हमारे जो जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, इस तरह से हमारे स्वेल कर जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये सारी खून की खराबी, हम लोग हिंदी में ऐसे नॉर्मल बोल देते हैं ना कि खून की खराबी होगी, खून है ना, इस तरह से हो गया कि हमारे जो कहीं ना कहीं स्वेलिंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं मतलब रिएक्शन इस तरह से हो जाती है कि ऐसे हमारे स्वेल कर जाते हैं। अगर एल्ब्यूमिन डिस्टर्बेंस होगी, एल्ब्यूमिन कम या ज़्यादा होगी हमारी हीमोग्लोबिन में, तो 60% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन होती है। ठीक है। 40% इंट्रावेस्कुलर एंड वेसिकुलर एंड 60% एक्स्ट्रा वेसिकुलर, यानी कि जो हमारी